प्रियो शालोम, जय मसीह की HSIM चर्च की इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने वालों को पिता परमेश्वर आनंद, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। प्रियो, आज बहुत सारी कलीसियों में जल तेल की प्रार्थना करके अपने विश्वासियों को दिया जाता है और बहुत सारी कलीसियों में इसके विपरीत वह इनका विरोध करते हैं कि जल और तेल के ऊपर प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के सच्चे दास नहीं है। तो आज इस विषय पर पवित्र बाइबल के वचनों के आधार पर देखेंगे कि पवित्र बाइबल हमें इस बारे में क्या संदेश देता है। देखेंगे याकूब 5 अध्याय की 14 आयत में, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों यानी बुजुर्गों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रियो, यहाँ वचन में स्पष्ट तौर पर बतलाया गया कि तेल को प्रभु यीशु के लहू से अभिषेक करके उसको लगाना है। देखेंगे वचन मरकुस, एक और वचन देखेंगे मरकुस 6:13 में, और बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। तब चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। उसके बाद ही चेलों ने दुष्ट आत्मा को निकाला और बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। अगर आज कोई इस बात का इनकार करता है तो वह प्रभु यीशु के द्वारा प्रदान अधिकारों का इनकार करता है। प्रियो, जल को प्रभु यीशु मसीह के लहू से अभिषेक करके पिलाना या छिड़कना, इससे वह व्यक्ति या घर शुद्ध होता है। पुराने नियम में गिनती की पुस्तक अध्याय 5 का 11 से 31 तक हम पढ़ते हैं कि अगर कोई स्त्री अपनी पति से विश्वासघात करके अशुद्ध हो गई है तो उसका कुकर्म उसके पति पर प्रकट न हो गया हो, परंतु उसके पति को इसकी भनक लगी हो, तो वह इसको याजक के पास ले जाए। याजक उसे यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ी करें और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल में निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दिया करते थे। फिर याजक उस स्त्री के सिर के बालों को बिखरा देते थे और जल यहोवा परमेश्वर के सामने वह कड़वा जल शाप का कारण होता था। और याजक उससे शब्द रहाकर कहते थे, अगर तूने किसी भी पुरुष से कुकर्म ना किया हो तो इस शापित जल से वह शाप नहीं लगेगा, परंतु यदि उसने दूसरे पुरुष के साथ कुकर्म किया हो तो उसको ये शाप अवश्य असर करेगा। देखेंगे वचन गिनती की 5 का 27 पद और 28 पद। और जब वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो तो अपने पति का विश्वास किया हो तो वह जल शाप का कारण होता है और उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसकी जांग यानी गुप्त अंग सड़ जाएगा और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध ना हुई हो और अशुद्ध हुई हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी भी हो सकेगी। आज जब भी कोई प्रभु का दास जल को लेकर प्रभु यीशु का पवित्र लहू से उस जल को अभिषेक करता है तो यह जल आत्मिक रूप में प्रभु यीशु का लहू यानी अभिषिक्त जल बन जाता है और विश्वास के साथ इस्तेमाल करने पर इसके सकारात्मक फल मिलते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करने वाला या करने वाली प्रभु यीशु के द्वारा चंगे होते हैं या उनके बंधन टूटते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने 7 बार अपना लहू बहाकर जितने भी पुराने शाप थे वो तोड़ दिए हैं। और तीसरा है नमक के ऊपर प्रार्थना करना, और वह ही प्रभु का भविष्यवक्ता होता है, सच्चा भविष्यवक्ता होता है। देखेंगे वचन 2 राजाओं 2 का 19 से लेकर 22 पद तक। उस नगर के निवासियों ने अलीशा भविष्यवक्ता से कहा, देख यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा कि एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा, एक प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा।
अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। प्रियो, यह घटना बताती है कि वहाँ मृत्यु हो रही थी और गर्भ भी गिर रहे थे, यानी कि वह मनुष्य का जीवन समाप्त होने पर था। परमेश्वर की बड़ाई हो। इसलिए प्रभु यीशु ने हम सभी विश्वासियों को जगत की ज्योति और पृथ्वी के नमक की पदवी दी है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलती है। इस वीडियो को देखने से अगर आपके कुछ अच्छा लगा है तो कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और दूसरी भी वीडियो मिले। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत की आशीष दे, खुशी, आनंद और सच्ची शांति दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।